हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जब राइटर खुद लिखता है अपने बारे में तो वही ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और इसके राइटर नेल्सन मंडेला खुद है, तो उनका पूरा नाम है नेल्सन रॉली हला हला मंडेला। तो इस चैप्टर में अपार्थीड एक वर्ड आया है। पहले मैं आपको अपार्थीड थोड़ा बता देती हूँ। अपार्थीड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट एटसेट्रा। यानी कि जो अपार्थीड है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी तरह का। या तो वो रेस पे बेस होता है, जेंडर पे होता है, जेंडर मेल फीमेल, कास्ट एटसेट्रा। ये जो कास्ट सिस्टम है ये हमारे इंडिया में है। और रेस होता है जैसे बायोलॉजिकली फैक्टर पे डिपेंड, जैसे कि स्किन कलर वगैरह एटसेट्रा। तो इन साउथ अफ्रीका देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्किन कलर यानी कि साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो स्किन के आधार पर होता था, जो स्किन का कलर होता था। पीपल वर डोमिनेंट, वाइट पीपल वर डोमिनेंट। जो वाइट स्किन वाले पीपल थे, लोग थे, वो डोमिनेंट थे किसके ऊपर? ब्लैक स्किन पीपल। यानी कि ब्लैक स्किन जिनकी होती थी उनको कोई बेसिक राइट नहीं मिलते थे और वो एज ए स्लेव उनकी जिंदगी बीतती थी। तो इस तरह से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पार्ट है जब पूरे लेसन का, ये लिया गया है ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ही वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि मंडेला है वो पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। इससे पहले किसी भी ब्लैक को प्रेसिडेंट बनने का कोई राइट नहीं था। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था जिनका ब्लैक कलर होता था। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अफ्रीका में जो मंडेला था, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसने 252 सीट्स वोन की थी आउट ऑफ 400। यानी कि 400 सीटों में से उनको 252 मिली थी। इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। तो डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातंत्र इलेक्शन, यानी कि जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने वोट दिया था और जो वोट में जीते थे वही प्रेसिडेंट बने। तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कौन जीते थे? नेल्सन मंडेला जीते थे। बिफोर दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन देयर वॉज रूल ऑफ वाइट पीपल। ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे इससे पहले वाइट लोगों का रूल था। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। यानी कि हिस्टोरिक होता है, फेमस ओकेजन होता है, टाइम। और इनॉग्रेशन मीन्स ओपनिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का उद्घाटन। जैसे घर वगैरह लेते हैं तो उद्घाटन करते हैं, तो इसी तरह से जब इलेक्शन में कोई जीतता है तो वो एक वहाँ पर फंक्शन होता है। जब वो अपना पॉलिटिक्स में जाता है तो उस जो प्रोग्राम होता है उसको इनॉग्रेशन कहा जाता है। तो ये इनॉग्रेशन था जब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो प्रेसिडेंट बनने से पहले एक फंक्शन हुआ था जब वहाँ पर उन्होंने प्लेज यानी कि उन्होंने वहाँ पर शपथ ली थी, तो उसको इनॉग्रेशन कहा गया था। दी इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। जो इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन जो समारोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ था और वो प्रिटोरिया में थी। प्रिटोरिया यहाँ पर शहर का नाम है। पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज टुक पार्ट इन दिस इनॉग्रेशन। इस इनॉग्रेशन के अंदर 140 कंट्रीज से लोग आए हुए थे, जो कि डिग्नेटरीज होता है फेमस पर्सनैलिटीज।
और पॉलिटिशियन होता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो। दो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और फेमस पर्सनैलिटीज़ आई थी जब मंडे प्रेसिडेंट के लिए जो उनका फंक्शन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें आए थे। 140 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्री से आए थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो अटेंडेड सेरेमनी। और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख जो वहाँ की पब्लिक थी वो वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, जिसमें मेन वीमेन और बच्चे सभी शामिल थे। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। अब इस जो उन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो सब आगे पढ़ेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस ऑन 10 मई। जो सेरेमनी था वो उसका इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम था वो 10 मई को हुआ था। आई वॉज सराउंडेड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु came on the land of South Africa to pay their respect to non-racial government। वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है कि जिसमें कलर भेद ना हो, जिसमें रंग भेद ना हो, इसीलिए पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी थी। तो उसका इनॉग्रेशन था गवर्नमेंट का और वो 10 मई को हुआ था। आई यहाँ पर कौन है? नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला घिरे हुए थे, किससे घिरे हुए थे? डिग्नेटरीज से, यानी कि फेमस पर्सनैलिटीज से, और वर्ल्ड लीडर यानी कि बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे। और वो इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो सम्मान देने के लिए आए हुए थे। किसको सम्मान देने के लिए? नॉन रेशियल गवर्नमेंट को। नॉन रेशियल यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। Ceremonies took place in lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। और जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई थी? बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन होता है बलुआ पत्थर से बना होना, तो बलुआ पत्थर था उससे बनी हुई एक बिल्डिंग थी, उसमें हुआ था। उसका नाम था एम्फी थिएटर और वो यूनियन बिल्डिंग में थी प्रिटोरिया में। 4 decades दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। आज से पहले यहाँ पर सदियों से कौन से जो वाइट लोग थे उन्हीं की सुपरमेसी थी, उन्हीं का ही रूल था। वो लोग ही प्रेसिडेंट वगैरह बनते थे, पॉलिटिक्स जितनी भी होती थी वो लोग ही करते थे। यानी कि सुपरमेसी मीन्स वाइट पीपल वर रूलिंग। बट टुडे ऑल अफ्रीकन वाइट एंड ब्लैक वर प्रेजेंट देयर। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। आज डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे लोग कौन? ब्लैक और वाइट इकट्ठा एक साथ हैं। ऑन दैट लवली ऑटम मंडेला सैड दैट हिज डॉटर जैनानी वर ऑल्सो विद हिम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। यानी कि ऑन डैट लवली ऑटम क्या कहा गया है कि वो जो बहुत ही सुंदर ऑटम थी। अब हम मई का समय होता है हमारे इधर, तो क्योंकि हम नॉर्थ जोन में पड़ते हैं तो हमारे यहाँ तो गर्मी हो जाती है मई में। लेकिन वो अफ्रीका साउथ जोन में पड़ता है तो वहाँ पर गर्मी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी ठंडक जैसा होता है, मतलब सुहावना सा टाइम तो होता है थोड़ा सा, इसीलिए उसको ऑटम कहा गया है। ऑन डैट लवली ऑटम मंडेला सैड दैट। मंडेला ने कहा, मंडेला सैड दैट, जो मंडेला है वो अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि हीज डॉटर, उसकी जो बेटी थी जैनानी वर ऑल्सो विद हिम, उसके साथ थी। अच्छा, उसके बाद है मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। यानी कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट होता है दूसरे उपराष्ट्रपति, जिन्होंने पहले शपथ ली थी। फर्स्ट स्वर्ण मीन्स कसम खाना। जिन्होंने पहले जो शपथ ली थी उनका नाम था, क्या नाम था उनका? मिस्टर डी क्लर्क। वाइल
थैबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जिन्होंने दूसरे नंबर पे जो शपथ खाई थी वो थे पहले उप राष्ट्रपति। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों वाइस प्रेसिडेंट स्वर्ण मतलब कसम खा चुके थे, उसके बाद नंबर आया था नेल्सन मंडेला का। नाउ देयर वॉज टर्न ऑफ नेल्सन मंडेला टू टेक ऑथ, यानी कि शपथ लेना। तो जब कोई भी पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले शपथ ली जाती है, तो वही इनॉग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था। ही प्लेस्ड टू ओबे and uphold the constitution and to devote himself to well-being of South African people। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैंने शपथ ली। मैंने क्या शपथ ली? आई प्लेस्ड, मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं मानूंगा। और किसको मानूंगा? अपने जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेरा संविधान है, उसको ऊपर उठाऊंगा। एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू ऑल टू वेल बीइंग ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। यानी कि वो डिवोट हो जाता है किसकी तरफ? अपने आप को डिवोट कर लेता है, समर्पित कर लेता है। किसके लिए? टू वेल बीइंग, यानी कि भलाई के लिए। वेल बीइंग, भलाई ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल, जो साउथ अफ्रीकन पीपल है, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। इस चीज की उन्होंने कसम खाई। किसने खाई? नेल्सन मंडेला ने। Then Nelson Mandela said that the presence here all of us will give hope to newborn liberty। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो आज हमें न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स जो अभी अभी नई आज़ादी मिली है, उसको उम्मीद मिलती है। क्या उम्मीद मिलती है? कुछ वो अच्छी उम्मीद मिलती है कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो आज़ादी हमें मिली है वो हमें मिली ही रहेगी। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी को दोबारा से गुलाम बनाया जाएगा। देयर वॉज ह्यूमन डिजास्टर बिफोर दिस, इससे पहले आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले ह्यूमन डिजास्टर था। क्या था ह्यूमन डिजास्टर? जो मानव का विनाश होना, यानी कि मानव को गुलाम बनाकर रखते थे। किसको? ब्लैक पीपल को। तो इसलिए मंडेला जी कह रहे हैं कि इससे पहले ह्यूमन डिजास्टर था, बट नाउ देयर विल बी बोर्न न्यू सोसाइटीज, लेकिन अब क्या होगी? जन्म लेगी। बोर्न मीन्स जन्म लेना, नए समाज, नए सोसाइटीज का, ऐसे समाज का जन्म होगा। ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जिसके ऊपर पूरी मानवता प्राउड फील करेगी। यानी कि बहुत ही अच्छी हम सोसाइटी बनाएंगे जिसमें हर इंसान को राइट्स मिलेंगे, किसी का किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। टुडे वी हैव गोटन अपॉर्चुनिटी टू वेलकम द नेशन ऑफ वर्ल्ड्स ऑन आवर लैंड। आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। नेल्सन मंडेला ये बातें कह रहे हैं, जब वो इनॉग्रेशन हो रहा है उस समय चल रही है ये बातें। कह रहे हैं कि आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, सौभाग्य मिला है किस चीज का? टू वेलकम द नेशंस ऑफ वर्ल्ड ऑन आवर लैंड। हमारी आवर लैंड क्या है यहाँ पर? साउथ अफ्रीका। तो आज हमें अपनी ज़मीन पर वेलकम करने का मौका मिला है, स्वागत करने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। टुडे देयर इज विक्ट्री ऑफ जस्टिस, आज विक्ट्री हुई है किसकी? जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटीज की। ह्यूमन डिग्निटीज होती है मानव गरिमा। आज हम जीत गए हैं। आज हम तो जीते ही है, जिसके साथ साथ न्याय भी जीता है, पीस भी जीती है, यानी कि शांति भी जीती है, और ये ह्यूमन डिग्निटीज भी जीती है। इवन दो वी हैव गोटन फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब कह रहे हैं कि हमें यद्यपि
हम फ्री तो हो चुके हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। अब कलर भेद से, रंग भेद जो नीति थी उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है अभी, और तो उनसे भी हमें छुटकारा चाहिए। अब उनकी बातें करते हैं। सून वी विल रिमूव, हम जल्दी ही रिड ऑफ कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे सोशल प्रॉब्लम जो और है, जैसे कि लाइक एज पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो गरीबी, डिप्राइवेशन होता है वंचित होना, यानी कि गवर्नमेंट ने या किसी ने भी किसी को कुछ राइट दे रखे हैं लेकिन कोई इंसान उनका फ़ायदा नहीं उठा पाता, तो ऐसे लोग उस वर्ड्स को हम डिप्राइवेशन बोलते हैं। तो डिप्राइवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है लिंग भेद, तो लिंग भेद भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो आगे मंडेला जी कह रहे हैं कि हम इन सभी तरह की जो प्रॉब्लम है इन पर भी विक्ट्री जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। ही ऑल्सो से डैट द ग्लोरियस विनिंग नेवर एंड, अब आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि जो हमें ग्लोरियस विनिंग मिली है, जो हमें एक शानदार जीत मिली है, वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो एंड से डैट गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो फिर कहते हैं कि भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। फर्दर मंडेला सैड डैट वी saw up then there was a spectacular array of South African jets। मंडेला कहते हैं कि जब उन्होंने ऊपर नज़र उठाकर देखी, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर मीन्स ऊपर से ओपन एरिया था, तो फिर सबने अचानक सरप्राइज होके ऊपर देखा। तो ऊपर की तरफ देखा तो क्या था, देयर वाज स्पेक्टेक्युलर एरे। स्पेक्टेक्युलर एरे होता है ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव सीन, यानी कि बहुत ही अच्छा एक आकर्षित दृश्य था। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, की क्या क्या चीजें थी उसमें, उस जो सीन को कौन अट्रैक्ट बना रहा था, अफ्रीकन जेट्स थे, उसमें हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप्स होती है सेना की टुकड़ी, तो वहां पर ट्रूप था, यानी कि सेना थी के एक छोटी सी टुकड़ी थी। वर रोयड, और वो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर यूनियन बिल्डिंग, और उनकी संरचना कैसी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, मतलब वो देखने में बहुत सही लग रहे थे, यानी कि उनका जो तालमेल था वो बहुत अच्छा था। और वो सब कहाँ पर थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर थे। इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेसी, और जो ये प्रेजेंटेशन थी, जो ये प्रदर्शन था, जो दिखाया जा रहा था बिल्डिंग के ऊपर, इसमें मिलिट्रीज की लॉयल्टी भी दिखाई गई थी। लॉयल्टी फेथफुल, यानी कि जो मिलिट्री है वो भी फेथफुल थी, किसकी तरफ थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ, ये चीज भी वहां पर दिखाई गई थी। मंडेला ऑल्सो सेज दैट द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस ऑल्सो हैव रिबन एंड मेडल्स ऑन देयर चेस्ट, सैल्यूट वन एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। आगे मंडेला कहते हैं कि जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जो बड़े बड़े जनरल्स थे, बड़ी पोस्ट पर थे, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस में और पुलिस में जो जनरल थे, उन्होंने उनकी जो छाती थी उनके ऊपर रिबन लगे हुए थे और मेडल्स लगे हुए थे। तो सैल्यूटेड मी, उन्होंने सैल्यूट किया मुझे, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने लॉयल्टी के लिए प्लेस्ड भी किया, कसम भी खाई हमेशा फेथफुल रहने के लिए, कि हम हमेशा फेथफुल रहेंगे। ये कसम किसने खाई, ये हाईएस्ट जनरल्स ने। बिफोर दिस टाइम दीज जनरल्स डिड नॉट सैल्यूट मी। अब वो पूरी बात को याद करता है नेल्सन मंडेला कि बिफोर दिस टाइम, इस समय से पहले, अब तो वो क्या कर रहे हैं, लॉयल्टी शो कर रहे हैं, ठीक है, सैल्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो ना तो सैल्यूट करते थे और लॉयल्टी की तो बात ही छोड़ो, तो इससे पहले वो सैल्यूट नहीं करते थे। क्या करते थे, दे पुट मी इनटू प्रिजन, यानी कि मुझे कहाँ डाल देते थे, जेल में डाल देते थे। सो मैनी टाइम्स, यानी कि कई बार मुझे जेल में डाला। वो बात उसको अब याद आ गई, जैसे ही वो वहाँ पर
अब शपथ ले रहे थे तब अचानक से इनको याद आ जाते हैं कि हाँ ऐसा होता था, ये मुझे सैल्यूट करने के बजाय मुझे उठाकर जेल में डाल देते थे। एट लास्ट ए चैवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट स्मोक ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब लास्ट में जो वहाँ पर वो डेमोनेस्ट्रेशन हो रहा था, जो प्रेजेंटेशन हो रही थी, जो एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग के जो ऊपर हो रहा था, तो उसमें अब लास्ट में क्या आता है, जेट आता है। एक जेट से, जो इम्पाला नाम है उसका, उससे स्मोक निकलती है। उसका कलर कैसा होता है, ये चैवरन होता है वी शेप्ड, यानी कि उसमें वी शेप्ड में धुआं निकलती है। वो है ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और वो कौन से कलर, वो जो निकलती है, ये कलर निकलते हैं सारे और एक ऐसी फॉर्मेशन बना देते हैं जैसे कि अफ्रीकन फ्लैग हो। अफ्रीकन फ्लैग में यही सभी कलर होते हैं। देयर वर प्लेड टू नेशनल एंथम। अब बाद में सबसे लास्ट में नेशनल एंथम होता है, तो फिर क्या हुआ, नेशनल एंथम वहां पर चलाया गया, यानी कि बजाया गया। तो यानी कि वहां पर दो नेशनल एंथम गाए गए थे, एक तो वाइट पीपल का और एक ब्लैक पीपल का। वाइट पीपल सैंग नकोसी सिकेलेले अफ्रीका। जो वाइट पीपल था उनका जो सॉन्ग था, जो उनका नेशनल सॉन्ग था, वो था नकोसी सिकेलेले अफ्रीका। तो वो गाया गया। वाइल ब्लैक पीपल सैंग डाई स्टैम। और जो ब्लैक पीपल थे उनका अपना अलग नेशनल सॉन्ग होता था डाई स्टैम। तो दोनों को वहां पर गाया गया था। दी बोथ ग्रुप डिड नॉट नो दी लिरिक्स ऑफ ईच अदर। जो वाइट और ब्लैक दोनों ही ग्रुप, दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे के नेशनल सॉन्ग को अच्छे से बोलना गाना नहीं जानती थी। बट मंडेलास न्यू डैट, लेकिन मंडेला को पता था क्या, डैट दे शैल सून नाउ, वो जल्दी ही सीख लेंगे एक दूसरे के सॉन्ग को। दी वर्डिंग, यानी कि नेशनल सॉन्ग के जो वर्डिंग है वो दोनों सोसाइटी, दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे का सीख लेंगी। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई ऑल्सो थॉट अबाउट हिस्ट्री। अब मैंने जो इनॉग्रेशन वाले दिन फिर थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी सोचा। तो मैं क्या सोचा उसके बारे में कि देयर वॉज वार नेम्ड एंग्लो बोर वॉर, यानी कि मैंने सोचा कि उस लड़ाई के बारे में सोचा। एक बार एंग्लो बोर लड़ाई हुई थी। कब हुई थी ये, इन फर्स्ट डिकेड इन 20th सेंचुरी। तो ये लड़ाई फर्स्ट डिकेड में हुई थी इन 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी थी, 20वीं शताब्दी थी, उसके पहले दशक में हुई थी। जो शुरू के 10 साल होते हैं उनमें हुई थी। सम टाइम्स ऑफ दिस, आफ्टर सम टाइम ऑफ दिस वार पीपल ऑफ वाइट स्किन बिकेम डोमिनेंट। जैसे ही जब ये लड़ाई हो गई थी, इसके बाद से जो वाइट स्किन पीपल थे वो डोमिनेंट हो गए। वाइल ब्लैक बिकेम स्लेव ड्यू टू रेशियल डोमिनेशन। तो जो रंग भेद नीति थी उसकी वजह से, तो रंग भेद नीति की वजह से जो ब्लैक थे उनको इन्फीरियर समझने लगे और जो वाइट स्किन पीपल थे वो सुपीरियर बन गए। तो इस तरह से वहाँ पर एक नई जो थी सोसाइटी डेवलप हो गई, जिसमें पीपल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक डोमिनेंट हो गई और दूसरी स्लेव हो गई। The racial discrimination removed completely in last decade of 20th century। अब जो 1994 थी वो लास्ट डिकेड थी किसकी, 20th सेंचुरी की, क्योंकि उसमें एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी और उसमें प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला था। इट मीन्स तो उस समय क्या हो गया था, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया था रेशियल। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चली हुई थी एक सिस्टम आ रहा था जो फर्स्ट डिकेड से स्टार्ट हुआ था, वो अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। कौन सा, जो था एपार्थाइड। मंडेला ऑल्सो remembered that other freedom fighter and their struggle। अब मंडेला
याद कर रहे हैं और भी जो फ्रीडम फाइटर थे जिसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। जो ये अपार्थिड थी इसको हटाने में बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ तक सैक्रिफाइस कर दिया था। तो उन लोगों को अब याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है? मंडेला। कि जो अब उनके जैसे कि ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिसुला, यूसुफ डाडू, ये उनके नाम है जो और फ्रीडम फाइटर थे। और इन सब का भी कंट्रीब्यूशन रहा था, तब जाके ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। ही थॉट डैट थाउजेंड एंड पीपल सैक्रिफाइस देयर होल लाइफ। तो वो कह रहा है कि ही थॉट, अब सोच, वह कह रहा है कि बहुत सारे हजारों लोग थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, जिन्होंने बलिदान दिया था। देयर होल लाइफ, उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया था, तब जाके नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है। वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन था वाइट और ब्लैक के बीच में, वो अब जाके ख़त्म हुआ है। ही ऑल्सो लेफ्ट ए पेन डैट फेल्ट है ये। तो ही ऑल्सो फेल्ट ए पेन डैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक टू फ्रीडम फाइटर। यानी कि अब उनको एक दुख भी है, किनको? मंडेला को, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया था। अब वो देखने के लिए नहीं थे फ्रीडम फाइटर, इसलिए मंडेला को क्या हो रहा है? अब दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। और दुख इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर वो अब होते तो ज़्यादा अच्छा होता, देखते कि हाँ भाई हाँ वो लोग फ्री हो चुके हैं। तो वो अब उनको थैंक्स बोलने के लिए भी थैंक्स भी नहीं बोल सकता फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने अपना योगदान दिया था जो ये फ्रीडम हासिल करने के लिए। ही से डैट माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। अब वो कहते हैं कि हाँ मेरा देश मिनरल्स से रिच है एंड जेम्स, और जेम्स से भी रिच है, यानी कि हीरे मोती से भरा पड़ा है। लाई बीनीथ दी सॉइल, और हमारी जो ज़मीन है इसके नीचे बहुत सारा अनगिनत हीरे जवाहरात, हीरे मोती भरे पड़े हैं।